तेंदुपत्ता की खरीदी 2019-2020 बीच के 2 साल में नहीं बोलता, कोरोना था। उसके बाद 2022-2023 में जो 4 साल आपकी सरकार ने तेंदुपत्ता की खरीदी की है, उसमें सिर्फ 4.81 लगभग 5% आपकी ग्रोथ हुई है। ये ग्रोथ नहीं होने का क्या कारण है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तो प्राकृतिक व्यवस्था के ऊपर है। तेंदुपत्ता का जितना तेंदुपत्ता जंगल में आएगा, उगेगा, तो उसके आधार पर ही ग्रोथ आएगा। और यदि मौसम खराब है और उतना यदि मान लो उत्पादन नहीं हो पाया, तो उसमें ग्रोथ की कोई बात ही नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप वन क्षेत्र से आते हैं। तेंदुपत्ता की खरीदी 2 प्रक्रिया के तहत की जा रही है। एक, जो जंगल का ऑक्शन होता है और ऑक्शन में व्यापारी पत्ता लेकर चला जाता है, और जो पत्ते का ऑक्शन नहीं होता उसको वन विभाग वाले संग्रहण समिति से लाके उसको जमा कर लेते हैं और उसके बाद दिया जाता है। ये ग्रोथ के 2 कारण है, ग्रोथ न होने के 2 कारण है। या तो आपका जो व्यापारी है वो पत्ता पूरे दिन खरीदी करके नहीं ले जा रहा है, इस कारण ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें जितना पत्ता का संग्रहण होना था उतना संग्रहण नहीं हो रहा है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र वन मंडल है उनमें कितनी ग्रोथ हुई है, प्लस या माइनस? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये पूरे आंकड़े बहुत लंबे चौड़े आंकड़े हैं, कितना प्लस माइनस है मैं आपको अलग से जानकारी दे दूंगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें भी जो हमारे 901 समितियां हैं उसके माध्यम से लगभग 13 लाख संग्राहक हैं, उसके माध्यम से खरीदी होती है। वो हमारे रिकॉर्ड में रहता है कि कितनी खरीदी हुई, जो कितना संग्रहण हुआ, और वो संग्रहण के आधार पर ही विक्रय होता है। तो अब बाकी यदि ग्रोथ की यदि बात है तो वो पूरा एक कैलकुलेशन। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि लघु वनोपज संघ में 1 रुपए का कमीशन लेकर लघु वनोपज संघ कार्य करती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिन पत्तों में ऑक्शन 4000 के नीचे का, 4000 के ऊपर का ऑक्शन आया तो आपने दे दिया, जिनमें नहीं आया वो संग्रहण केंद्रों में आ जाते हैं वन उपज संघ के। उन संग्रहणों केंद्रों में जो नुकसान होता है वो नुकसान की भरपाई कहां से होती है? 1 रुपए में अगर व्यवस्था की जा रही है तो नुकसान की भरपाई कहां से होती है? मैंने अपने मूल प्रश्न से पूछा था कि वनोपज संघ प्रॉफिट में है कि लॉस में? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तेंदुपत्ता संग्रहण वर्ष 2008 से अब तक शुद्ध लाभ वाली समितियों में 80% प्रोत्साहन राशि दिया जाता है और लाभ का जो 15% है वो नुकसान वाली समितियों को दिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी घुमा कर प्रश्न दे रहे हैं। वो जो नक्सलवाद वाला और नक्सलवाद की कहानी का प्रश्न अनुत्तरित था, समझ में सब आ रहा है, मंत्री जी के भी समझ में आ रहा है, वो बात को और आगे बोलना नहीं चाह रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रेस में एक बात आई है, 13 लाख संग्राहकों को प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपया अतिरिक्त आय हो रही है। तो 4 साल की आपने खरीदी की, कम भी हुई खरीदी, उसको मैं नहीं बोल रहा, उसके हिसाब से 1000 करोड़ होना चाहिए, प्रति वर्ष होना चाहिए। तो प्रति वर्ष आपने जो 37% बढ़ाया, 2500 से 4000 किया, तो 37% बढ़ा, तो ये प्रति वर्ष 200 करोड़ होगा कि 250 करोड़ होगा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको पूरे सिस्टम की जानकारी दे देता हूं। तेंदुपत्ता खरीदी में संग्रहण के बाद विक्रय और ये दोनों का अंतर का जो लाभ होता है उसके बारे में जो वितरण की व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी दे देता हूं। शुद्ध लाभ वाली समितियों में 80% प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में देना है। लाभ का 15% संग्राहक समितियों को अराष्ट्रीय वनोपज के क्रय, विक्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, लाग पालन, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धन तथा लाग पालन हेतु उपयोग, और उसके बाद क्षेत्रीय एवं केंद्रीय स्तर पर प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना, संचालन, भंडारण, अनुसंधान, विस्तार, विपणन तथा इन प्रयोजनों हेतु अधोसंरचनाओं का निर्माण, मानव संसाधन के नियोजन हेतु तेंदुपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय में से 15% राशि का उपयोग किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं अथवा जिला यूनियन के माध्यम से यह कार्य संपादित किया जाए और लाभ की 5% समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु प्रक्रमण निधि के रूप में सब मुख्यालय में सुरक्षित रहती है। माननीय आपको पर्याप्त समय हो गया। माननीय उपाध्यक्ष, अंतिम प्रश्न है, नहीं आप समिति का लाभ समय है क्या? एक समिति का लाभ दूसरी समिति को दिया जा सकता है?
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये व्यवस्था है जो घाटे की समिति है, लाभ वाली समिति को तो पारिश्रमिक प्रोत्साहन दे दिया जाता है, लेकिन 15%, 5% जो राशि है वो घाटे की समितियों को दिया जाता है। ये व्यवस्था चली आ रही है। श्री